गुलाम गौस के इस बयान के बाद विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा यह बिल केंद्र की सरकार गिरा देगा। उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसका विरोध कर दिया है और अब नीतीश कुमार को इसका समर्थन करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान से कहा कि बिहार में वक्फ बोर्ड पर पूरी तरीके से जेडीयू का कब्जा है और उसके जरिए नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज का वोट लेते रहते हैं। शकील अहमद खान से खास बातचीत की श्रीकांत प्रत्युष जी ने। जी जो बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं और एक कद्दावर नेता है, कांग्रेस की पहचान है बिहार में। आप बताइए, अभी जो वक्फ पर बिल को लेकर बवाल चल रहा है, जेडीयू के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? ये जिस रूप में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और ये पूरा अंडा गठबंधन जिस तरह से लाना चाह रही है, सरकार ही नहीं रहेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि आप किसी सही काम को कितना दूर तक गलत कीजिएगा। कुछ तथ्यात्मक बातें आपको कहना ज़रूरी है क्योंकि आपको लोग सुनते हैं। वक्फ का मतलब होता है दान और बोर्ड का मतलब होता है न्यास। तो दान न्यास आप उस तरह से समझिए। जैसे ही दान और न्यास आ गया शब्द तो उसके माने बदल जाते हैं। हमने देखा, हमारे यहाँ एक गौशाला है, 2 गौशाला कटिहार में है। एक गौशाला में तो मैं पैसा देता हूँ, गौ माता के लिए शेड उड बनवाया। 120 एकड़ का दान 1920 में दिया और ये कहा दानी ने कि इसको किन किन कामों में लगाना है। गौ माता की सेवा करनी है, इससे जो इनकम होगा गरीबों की सेवा करनी है। वक्फ के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, ज़मीन है, वो हम लोग क्या, वो दान का एक रूप है और उस रूप में को मैनेज करने के लिए हर सरकार, सेंट्रल सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों उसके इंतज़ाम करने के लिए एक बोर्ड बनाती हैं और जिसका कि एक निज़ाम बना हुआ है ताकि इस प्रॉपर्टी में खेलकूद नहीं हो, बेईमानी नहीं हो। यदा कदा बेईमानी भी होती है तो उसके ऊपर केस होता है, ट्राइब्यूनल होता है, जो ज़मीन हड़प ली जाती है फिर उसको सरकार की मदद से लाया जाता है। बिहार में भी कई वक्फ प्रॉपर्टी पे जिन लोगों ने कब्जा किया, आप जानते हैं कि हर जगह बेईमान लोग भी होते हैं, दान की हुई प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी पे हड़पने का प्रयास करते हैं। इन सब के खिलाफ कानून भी बना हुआ है। तो कानून को मजबूत कीजिए ताकि यह प्रॉपर्टी जो कि समाज के अन्य कामों में लगता है। केंद्र सरकार तो यही कह रही है ना कि उसके बेहतर प्रबंधन के लिए हम ला रहे हैं। नहीं, वो प्रबंधन के लिए नहीं कह रही है। वो जो हड़पी हुई जमीन है उसको कह रही है कि 12 साल तक किसी कब्जा तो उसको दे दिया जाए, ये पता है, और उसका कोई लीगल स्टेटस आप नहीं बना रहे हैं। ये सारा मामला जो अंबानी जी ने अंटेलिया ले लिया है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ की प्रॉपर्टी में जो वक्फ दान करता है वो लिख देता है कि इसका किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो। तो तोड़ मोड़ करके, कानून को तोड़ मोड़ करके आप यह प्रयास करते हैं। बिहार के जितने वक्फ प्रॉपर्टी है, बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी, अब वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू समाज ने भी दान किया है। आपको पूरा ये जो चौराहा डाक बंगला नज़र आएगा, आपको बिरयानी महल नज़र आएगा, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है और उससे ये उगाही होती है कि भाड़े पे लगता है जो भी रेट होता है। 4 स्कूल का प्रपोजल, जिसमें 2 स्कूल दरभंगा और किशनगंज में वक्फ की प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने 50-50 करोड़ आवासीय विद्यालय बनाया है। तो आप समझ लिए कि इसका एक बेहतरीन उपयोग हो रहा है। तो सरकार क्यों बिल ला रही है, क्या चाहती है? ना कुछ नहीं, छेड़छाड़। डिबेट इस पे हो जाए, मजदूरी पे डिबेट नहीं हो, बेरोजगारी पे डिबेट नहीं हो, किसान पे डिबेट नहीं हो, इज्जत बेइज्जत जो सबको कर रहे हैं, नफरती वातावरण के खिलाफ वातावरण ना बन जाए जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो ना हो, बहस इस पे हो। तो जेडीयू में तो अब बहस शुरू हो गई है। जरूरी है क्योंकि क्या हुआ कि अपने ही पॉलिसीज के लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिकार हो गए। आपने तो कहा कि बस हमारा सब भाई है और 17 साल से जनता दल यू के ही अध्यक्ष वक्फ के बने हुए हैं। पूरे जिला में, बिहार के 38 जिला में वक्फ के जो सदर हैं, सेक्रेटरी, वो जनता दल यू के ही हैं, माइनॉरिटी के। चुनाव में भरपूर सपोर्ट के लिए लोग निकलते हैं। तो एक बेस भी है, एक आशा भी है। अब क्या होगा ललन सिंह के भाषण के बाद? सवाल वहां पर पहुंचा हुआ है। तो जनता दल यू का, इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकारें केंद्र की नहीं बचेगी। आंध्रा में ये लोग कह रहे थे कि आंध्रा के जो दोनों पार्टियों का वक्तव्य आप देख लीजिए, तो फंस गई सरकार। लेकिन ये डिबेट चालू रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान वक्फ। अरे अब जैसे उसको न्याय,
न्याय पर बात कीजिएगा, आप विकास पर बात कीजिएगा तो प्रॉब्लम है बॉस, यही है दिक्कत। तो आप सुन रहे थे शकील जी को, कह रहे हैं कि सरकार केवल बेवजह की बहस शुरू करना चाहती है ताकि कोई विकास को लेकर और न्याय को लेकर, उद्योग धंधे कारोबार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सवाल न उठा पाए।